परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमें से, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। हंस गमन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवा उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। हंस दशा तो साधु हैं, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबानी चोगे, चढ़त नवेला रंग। दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डिग, पलटत नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। मौन रहे मग्नालय है, मार्ग बंकी बाट, सुन शिखर गढ़ सोरंग है, कर सतगुर से साट। ग्रिपल से तीपल ना मेले, भौ मिले नहीं भौ, बिष्ट किया महबूब का, परमेश्वर की सौ। ग्रीब तुम बाजल में बैचला, बाहर भीतर नीर, पानी से पाला भया, एक सिंध है नीर। रिंचक नाम निनावे है, सुरत नृत्य के मध्य, हद्दी भूले हद में, बेहद्दी बेहद। लोर लहर उठे सदा, कारी घटा सुफेद, ब्रह्मा अक्षर क्या लिखे, भीगे चारों वेद। काया काशी मन मगहर, दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मगहर गया, पाया नहीं शरीर। काया काशी मन मगहर, अरस कुरस बीच मुकाम, जहाँ जुलाहे घर किया, आद अंत विश्राम। श्वेत ग्रीव श्वेत वर्ण शुभ रंग है, नगरी अकल अमान, तन मन की तो गम नहीं, निज मन का स्थान। निज मन ऊपर ब्रह्म पद, राग रूप रघुबीर, दूजे की तो गम नहीं, तावा मैल कबीर। निज मन से ती मन हुआ, मन से ती तन देह, देही में कछु ना हुआ, नाहक लाई खे। बेरा साटे बेचिया, बैरागर सुल्तान, मालन को जाना नहीं, बेबुद खेचा तान। शेर बेर पलड़े चढ़े, एक पेड़ एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। ढाई लाख की पावड़ी, एक पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर। गरीब 9 लख नानक नाद में, 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा, चरणों चरच कबीर।
गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अंत संत पद में मिले ये करोड़ तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लख गुरु तारे सिसके भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालक से मिले ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हूँ उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ सो कीना ज्ञान संबोध, अरब रामायण मुख कही वाल्मीक को सोध। फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोट पंडित जहाँ पड़ी सबन की मेर। गरीब करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। गरीब 12 कोट पंडित जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीक के बाल समय नाही तीनों लोक, सुरनन मुनिजन कृष्ण सोदे पांडव पाई पोख। गरीब 100 करोड़ बानी कही पहले चोले चाव, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पाँव। गरीब कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चे साध। गरीब गरुड़ बोध बेदी रची राम कृष्ण हैरान, लंका पर धावा हुआ जद का कहूँ बयान। गरीब उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब गरीब उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब उधरे कागभूषण। गरीब वासिष्ठ विश्वामित्र से आवे जाहि अनेक, कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। गरीब ऐसे कागभूषण हैं जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाए करे दीना पद में बास। गरीब दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त में मिल गए जागर विधान बाद। गरीब बहुत समस्तर वेद को समझाए मंसूर, सिमली प्रसा का हुआ उसके बिना तुम्हारा काम बनेगा नहीं। अब मरता क्या नहीं करता, रथ जोड़ के 500 पांडव 6 भगवान बैठ के चल पड़े। जब एक योजन दूर रह गए, रथ रोक दिया और नंगे पैरों रथ में जूते धर दिए, नंगे पैरों 1 योजन तक उस संत की झोंपड़ी तक पहुंचे। उससे पहले परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, करुणा में रूप में आए प्रभु कबीर जी ने अपने भगत सुदर्शन जी को प्रेरित करके अंदर से प्रेरित किया कि चल कहीं घूम आते हैं, ये फिर आवेंगे, सिर में दर्द करेंगे, इनका काम हमारे गुरुदेव के भक्ति बिना बने को नहीं। यूं सोच करके निकल गया 10-15 दिन की यात्रा पर। उधर से अपने भक्त की इज्जत रखने के लिए पूर्ण परमात्मा कबीर जी स्वयं सुदर्शन सुपच का रूप बना करके उस झोपड़ी में विराजमान हो गए। वहां ज्यों ही 6 के 6 पहुंचे, क्योंकि ये नियम है, पूर्ण परमात्मा के सामने जाते अपने आप झुक जाता है प्राणी। वहां जाते ही श्री कृष्ण जी ने दंडवत प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो 5 पांडवों ने भी दंडवत प्रणाम किया। तब सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आज इस गरीब की कुटिया पर कैसे आगमन हो गया? क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे प्रणाम करके? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पृथ्वी सृष्टि रचनहार, हे पूर्ण परमात्मा, ये हमारी एक अर्ज स्वीकार कीजिए।
ये युधिष्ठिर राजा है, ये इसके चारों भाई हैं, इन्होंने एक यज्ञ की है प्रभु, आप उस यज्ञ में चलिए। श्री सुदर्शन रूप में प्रभु ने कहा कि भाई मैंने इस पहलवान को अपनी शर्त बताई थी, वो शर्त आज भी मेरी पूरी कीजिए। अब श्री कृष्ण जी तो फिर भी तीन लोक के प्रभु हैं, जनसाधारण से परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। उनमें विनम्रता विदुता अन्य से अधिक थी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी वाणी है, क्योंकि कबीर परमात्मा ने चारों युगों में अपनी वाणी का इस सौसम वेद का प्रचार किया था, जो आज आपके पास विद्यमान है। लेकिन उसमें ये अनाड़ी लोग नहीं माने, जो अपने आप को ऋषि महर्षि कहा करते थे। उनको ज्ञान तो था नहीं, संस्कृत भाषा जानते थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे। वही ज्ञान जो आज को बता रहा हूं आपको, परमात्मा ने चारों युगों में बताया है। तो श्री कृष्ण उसी समय परमात्मा ने जो वाणी बोली हुई थी, यही उसी का उच्चारण श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप ही की वाणी है प्रभु। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। संत के पूर्ण संत के तरफ जब चलते हो दर्शनार्थ, निराभिमान होकर के, एक कदम भी आपका यज्ञ के समान है। हे प्रभु, श्री कृष्ण जी ने कहा है प्रभु, ये मैं भी राजा हूं और ये भी राजा है, आप अंतर्यामी हैं। आज देख लो हमारे अंतःकरण में कोई अभिमान नहीं है। अब इनमें अभिमान तो है ही नहीं, क्योंकि इनका तो ऐसा भयंकर कामड़ा खड़ा है कि सारे संसार में बेइज्जती होगी जब यज्ञ पूर्ण ना होया और पाप खड़े न्यू के न्यू। इनमें अब वर्तमान में अभिमान का लेस नहीं है। अब वो भीमसेन भी न्यू हाथ करें खड़ा, न्यू नीचे गर्दन करके हाथ जोड़े खड़ा है। और मुझे आप जानते ही हो, मेरे में अभिमान का नाम ही नहीं होता। तब प्रसन्न हो गए सुदर्शन जी जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम 1 योजन से पैदल चल कर आए हैं, हे प्रभु 100 यज्ञ का फल आप रख लीजिए, शेष हमारी झोली में डाल दीजिए, हमारा भी कल्याण हो। इस बात से प्रसन्न होकर सुदर्शन रूप में बैठे विराजमान यानी श्री बैठे भगवान कबीर जी ने, पूर्ण परमेश्वर ने कहा कि भाई भीमसेन अखा जी, ये मेरी सुमरनी उतार के देना। माला टांग रखी थी खुट्टी पे, के सुमरनी उतार के देना जरा। अब भीमसेन जी चले वो माला उतारने के लिए, उन्होंने एक हाथ से ऐसे एक उंगली से उठानी चाहिए, वो नहीं उठी। हाथ से उठानी चाहिए, नहीं उठी। दोनों हाथों से पूरा हंगा ला लिया पहलवान ने, माला ना उठी, माला नहीं उतरी खुट्टी से। तब परमात्मा ने कहा, अरे उस दिन तो डींग मारे था जो पहली बार आया यहाँ पर, अब क्या हो गया पहलवान तेरे, तो मेरी सुमरनी को ना उतरती। अब शर्मिंदा होकर दूर खड़ा हो गया और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया था, वो माला अपने आप, वो सुमरनी अपने आप खुट्टी से उतर कर उनके हाथ में आ गई। अब भीम बहुत शर्मिंदा हो गया और उसको विश्वास हो गया कि ये संत नहीं, ये तो भाई कोई और चीज से बहुत, ये तो परम भगवान है, ये विश्वास भी दिलाना था। तब उस सुदर्शन रूप में विराजमान प्रभु ने कहा कि तू पहली बार आया जब के डींग मारा था। क्या डींग मारता था कि मैं, जब सुदर्शन जी ने ये कहा था कि तुमने पाप किए हैं, युद्ध में जितने सैनिक मारे हैं वो तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं और तुमने घोर पाप किया है, विधवाएं कर दी बहन, अनाथ बच्चे रो रहे हैं। तो भीम सिंह ने क्या कहा था कि युद्ध में विजय वैसे नहीं हुआ जाता महात्मा जी, एक का गदा मारूं था 6 मरे थे हैं, और युद्ध के वैसे जीता गया, अपनी ताकत से जीता है, इस तरह की बकवाद करे था। तब सुदर्शन जी ने कहा था, उससे पहले भीमसेन वहां एक तालाब में नहा आया था।
एक तालाब में स्नान करके आया था जब श्री सुदर्शन जी से मिला था। तो सुदर्शन जी के ने कहा, यानी आप इसको चाहे सुदर्शन जी समझो क्योंकि रूप सुदर्शन जी का था, तो हम सुदर्शन जी ही ज्यादा कहेंगे। आप संकेत समझ गए होंगे कि अब क्या लीला हो रही है। तो सुदर्शन जी ने कहा था, बताया कि पहलवान जिस तालाब में तू उस दिन स्नान करके आया था वो बताऊं क्या है? वो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। कुंभकर्ण की खोपड़ी है ये, जिसमें ये इतना पानी है, तेरे पैर बिना टिके थे। यानी कुंभकर्ण की खोपड़ी, यानी सिर का ये ऊपर का ऐसा कटोरा सा होता है, ये ऊपर तो इतना निकल जाता अलग, तो जो एक कटोरा सा होता है इसको खोपड़ी बोलते हैं, खप्पर। और वो भी विक्षण कहते हैं, ये भी विक्षण का न उसका क्या कुंभकर्ण का, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है जिसमें तेरे पांव बिना टेके थे। तेरे जैसे बलि तो करा कितने को गजा लिए। अब जिस आदमी के सिर की खोपड़ी में और भीम के भी पैर ना टिके, भीम तो इतना बलवान बताते हैं, हाथी को पकड़ कर आकाश में हवाई जहाज की तरह फेंक दिया करता था। तो फिर कुंभकर्ण और कितने बलवान होंगे ये और विचार करने की बात है। ऐसा ही है आज, चाहे हमें ना ये बात स्वीकार्य हो लेकिन सत्य है। रावण के विषय में लिखा है सदग्रंथ के अंदर कि रावण 100 जोटियां का मांस एक बार खा जाता था। 100 जोटे, और उस टाइम के जोटे भी तगड़े होंगे ई वाला तथा, और 100 मटके दारू के एक बार पी जाता था। शराब 100 मटके। अब ये जच्चा को ना, क्यों नहीं जच्चा? क्योंकि हमारा था ब्योतना और हमने 1000-2000 वर्ष तक का इतिहास ज्ञान है, उसमें कभी सुना नहीं ऐसा को हुआ होगा। ये सत्य है। इस सत्य को कैसे स्वीकार्य करना अपने को, इस मन को जचाना है ये बात, फिर यूं मान जाता है। अब हम जब छोटे छोटे थे तो उस समय वो वृद्ध हो रहे थे, बूढ़े आदमी। हमारे दादाजी पिताजी यूं बताया करते थे कि भाई यू बूढ़ा बैठा ना, यो 5.5 मन वजन, 5 मन यानी 2 क्विंटल वजन को, और ऐसे तसड़े में रख के मिट्टी, जैसे छत पर कच्ची मिट्टी डाला करते थे, बड़ी बड़ी पौड़ी बनाया करते, लंबे लंबे दरवाजे व महल बनाते थे तो कच्ची मिट्टी डाला करते थे। तो उस छत के ऊपर सीढ़ी लगा के, पेड़ काड़ा नहीं, जीना अलग चीज होती है, लेकिन सीढ़ी के ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है। सीढ़ी, उस सीढ़ी को ऐसे लगाते हैं, उस पर 5 मन वजन यानी 2 क्विंटल वजन को सिर पे रखवा देते थे 2 जने उठा के, और वो चढ़ के ऊपर और छत पे डाल आता था। फिर उसका आहार बताते हैं कि 1.25 किलो घी ने एक बार खा जाता था। 1.25 किलो घी का हलवा, 1.25 किलो घी तक पी जाता था। और फिर और रोटी रहेगी, न्यारी सब्जी रहेगी अलग से, वो कितनी खाया करता। अब कोई नो के 1.25 किलो घी आदमी पी जाया करता, और 50 साल में 1 ग्राम घी खानिया नहीं रहेगा, ऐसा स्थिति आ जाएगी। करीब 10 ग्राम घी खा लेता तो सारा दिन एसिडिटी बनी रहती है। तो हमारे भी अब आदत से कोना कि 1 किलो घी आदमी पी कर नो का नो रह जाता था, और 5 मन वजन को उठाकर ऐसे इंसान ऊपर चढ़ जाता था। ये नहीं जचा, क्योंकि आज कोई 2 मन वजन को भी मुश्किल से उठाकर ऊपर चढ़ सकेगा, और आने वाले 100 साल के बाद तो छोटे छोटे पतले पतले आदमी हो जाएंगे। उनके बारे में कोई कहे कि ऐसा हो गया था तो वो बात जचा नहीं। लेकिन अब इसी प्रकार त्रेता युग और द्वापर युग का हिसाब लाकर देखेंगे वर्तमान में तो बहुत अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इस प्रकार त्रेता युग में फिर द्वापर युग के लास्ट में बहुत अंतर हो जाता है। शरीरों की व्यवस्था कमजोर होती चली जाती है, लेकिन पहले वाले बलवान होते थे। तो जब उसको पता चला भीम को कि सचमुच ये कुंभकर्ण की ये खोपड़ियाँ थी तो वो कितना बलवान होगा, तेरी कोई औकात नहीं। उसके बाद वो और नॉर्मल हो गया। अभिमान, उसको जो काया का अभिमान था, जो शरीर के बल का अभिमान था, वो भी नष्ट हो गया। 5 पांडवों और 6 श्री कृष्ण भगवान
और साथ में पूर्ण परमात्मा रथ में बैठ करके उस यज्ञ मंडप में आए। वहां पर 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण जो वेदों के को कंठस्थ याद किए हुए थे, वेदों के मंत्रों से ही बोली बोलते थे, आवाज लगाते थे। और 56 करोड़ यादव, 9 नाथ 84 सिद्ध वहां पर विराजमान थे। जब देखा कि एक व्यक्ति आया है, एक शूद्र सा, एक गरीब व्यक्ति गांव में, जैसे शूद्र रूप में वाल्मीकि के घर जिसका जन्म हो, उसकी वेशभूषा कैसी होती है अंडरस्टूड है। छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी हुई, शीश के बाल उलझ पुलझ छोटे छोटे, और घुटनों तक की धोती बांध रखी, पैरों में टूटे से जूते, धूल भरा सा मैले से कपड़े। और वो संत जब मंडप में प्रवेश करके अंदर जाने लगा तो सभी महापुरुष जो बैठे थे, ऋषि में ऋषि देवता, वो अंदर अंदर सोच रहे हैं कि ये कौन आ गया, क्या इससे शंख बजेगा? अरे इनके पाप बहुत हैं, युद्ध में इन्होंने बहुत विनाश किया है, इनका शंख नहीं बजेगा, इनकी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकती, ये कुछ भी कर ले, ऐसे विचार कर रहे थे। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि बहन, अब सुंदर आहार बना, स्वादिष्ट आहार बना, और इस महात्मा के भोजन खाने से तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी ने बहुत सुंदर आहार बनाया, नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जी, भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे मिष्टान बनाई, किते बर्फी बनाई, लाडू बनाए, जलेबी तारी और हलवा खीर बनाई। सबको अलग अलग पात्रों में रखकर थाली में सजा करके महात्मा सुदर्शन जी के सामने रख दिए। अब मैं सुदर्शन जी ही कहूँगा, वैसे वो कबीर परमात्मा अपने बच्चे, अपने सेवक के रूप में विराजमान थे, क्योंकि उन्होंने सुदर्शन जी की ही महिमा बढ़ाई थी। ये तो हमें पता लग है कौन के लीला थी। जनसाधारण सुदर्शन जी के कारण ही यज्ञ संपूर्ण मानता है, तो हम सुदर्शन जी ही कहेंगे। सुदर्शन जी के सामने उसको सुपच भी कहते हैं, जैसे आजकल शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ऐसे उस समय जो श्रवण जाति से अन्य जातियां होती थी उनको सोपच कहते थे, सौपच, सुपच या सौपच। तो सुदर्शन सुपच के सामने वो भोजन आहार रख दिया। उस भोजन को देखा प्रभु ने, क्या किया, कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा भोजन थाली में डाल लिया, इकट्ठा कर लिया। उसमें जलेबी भी, लड्डू भी तोड़ कर डाल लिए, खीर भी, हलवा भी, कचौड़ी भी, पकौड़ी भी, सब्जी दाल सारी कुछ मिला ली। और द्रौपदी जी देख रही थी, वो सोच रही थी कि ये घास फूस का सब्जी खाने वाला एक व्यक्ति आज मेरे द्वारा बनाए स्वादिष्ट पकवान को खाएगा, उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी पता नहीं कहां कहां जाकर के मेरी प्रशंसा करेगा। अब द्रौपदी जी ने देखा कि इसने तो सारा कुछ काम खराब कर दिया। इसने तो सारा काम खराब कर दिया और ये सभी पकवान को इकट्ठा कर लिया। सभी पकवान को इकट्ठा कर दिया तो मन मन में ये सोचने लगी कि इस शूद्र ने खाना भी नहीं खाना तो ये कहाँ के एक शंख बजाएगा, ये काहे कि हमारी यज्ञ संपूर्ण करेगा, कहाँ श्री कृष्ण जी इस अबसी को यहाँ ले आए। इतना दुख मानेगी मन ही मन में। परमात्मा अंतर्यामी थे,
वो जान के द्रौपदी के मन के खोट को, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना था और काम भी अभी अधूरा रखना था, क्योंकि द्रौपदी के मन में खोट था, उसमें अभिमान था अपने धन और पकवान का। अब द्रौपदी को भी सीधा करना था, क्योंकि जब तक अभिमान है परमात्मा निकट नहीं आ सकता प्राणी के। ये सबसे बड़ा मैल है इस जीव को, भगवान और परमात्मा और परमात्मा के बीच में अभिमान सबसे भयंकर दाग है। उस द्रौपदी के उस दाग को नष्ट करने के लिए प्रभु ने वो शंख नहीं पूरा बजने दिया। क्या किया सुदर्शन जी ने, वो जो सारा मिक्स कर लिया था, सभी पकवान खिचड़ी सी बना ली थी, एक ग्रास खाया। एक ग्रास खाया तो एक बार शंख ने आवाज की, दूसरा ग्रास खाया दूसरी बार आवाज की, ऐसे 5 बार में सुदर्शन जी ने वो सारा जो डाला था थाली में आहार वो खा लिया। 5 ही बार शंख बज के शांत हो गया। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर जी ने कहा श्री कृष्ण जी के पास आकर, हे प्रभु आपकी दया से काम बन गया, शंख बज गया, हमारी यज्ञ पूर्ण हो गई, हम धन्य हो गए, धन्य हो आप, धन्यवाद आपका, एक ऐसे महापुरुष को आप ढूंढ लाए, हमारा काम बन गया। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं युधिष्ठिर, अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ, ये शंख तो कंटिन्यूस बजना चाहिए था, ये अखंड बजना चाहिए था, ये क्या बात है, ये तो 5 बार बजकर बंद हो गया। तब युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु अब कौन रहा जिसको बुला कर लाएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा ये जो तुमने के बाल में एक सा दिखा है, इसके एक बाल के समान भी 3 लोक नहीं है, ऐसी परम सिद्धि युक्त ये महापुरुष है, इससे आगे कोई स्थान नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। लेकिन ये शंख ना बजा, इसके अंदर कोई दोष है, वो अपने घर में है, वो मैं ढूंढता हूं किस व्यक्ति के अंदर दोष आया है। श्री कृष्ण जी भी 3 लोक के, जब ये महापुरुष खाना खा रहा था तेरे मन में क्या विकार आया है और जिसके कारण ये शंख अभी बजा नहीं। द्रौपदी जी ने कहा हे भगवान, मेरे जो मन में विकार आया है मैं बताती हूं। मैंने 2 घंटे तक धूमे में आंख फड़वाई, अपने हाथों रसोई बनाई, भोजन बनाया, और मैं सोच रही थी कि मेरे आहार को खा के ये महात्मा जी इतना प्रसन्न होगा, उंगली चाटता रह जाएगा। और जब मैंने देखा कि इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया, सबको इकट्ठा इसने कर लिया, खिचड़ी बना दी, तो मेरे माथे में सिलवट गिर गई और मैंने भला बुरा मन में बहुत गणा कह दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी एक पाप और इकट्ठा कर लिया, ये भयंकर पाप और इकट्ठा कर लिया, संत के साथ बदतमीजी करने का, संत के प्रति दोष मन में लाने का, यो भी पाप है। ऐसे कर इस महापुरुष के धूल भरे चरण धो करके पी ले, जब तुम्हारा शंख बजेगा तेरा भी अपराध हृदय का नष्ट होगा। अब मरता क्या नहीं करता। कहते हैं उसी समय द्रौपदी एक थाली लाई, एक लोटा लाई, उस एक तसला लाई और एक पानी का पात्र लाई। अपने हाथों से द्रौपदी और श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन जी के पैर धोए, वो चरणामृत वापस लोटे में डाला, और द्रौपदी ने जब पीना प्रारंभ किया तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा चरणामृत मुझे भी दे दे। ऐसे महापुरुष का चरणामृत बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। आधा द्रौपदी ने पिया, आधा श्री कृष्ण जी ने वो चरणामृत सुदर्शन जी वाल्मीकि का पिया। उसके बाद वो शंख ने इतनी जबरदस्त आवाज की, कहते हैं स्वर्ग तक उसकी आवाज मीठी 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 धीमी धीमी पूरी पृथ्वी पर आवाज उस शंख की गई। और उसी समय सभी वृक्ष, चाहे वो पहाड़ों पर भी क्यों नहीं थे, सभी में फूल खिल गए, फलदार वृक्ष फलों से लदपद हो गए और एक अलग सा वातावरण पृथ्वी पर बन गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब
सदग्रंथ के अंदर से कुछ वाणी सुनाना चाहूंगा जो इस यज्ञ के विषय में लिखी हुई है। पांचों पांडव संग हैं, छठे कृष्ण मुरारी, चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। श्री कृष्ण जी ने और पांचों पांडवों ने जाकर के सुदर्शन रूप में विराजमान पूर्ण परमात्मा से कहा कि चलिए हमरी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहार, हे सारी सृष्टि के रचने वाले, हे समर्थ प्रभु, एक बार हमारी यज्ञ में चलिए। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में सतगुरु किया पियान, पांचों पांडव संग चले और छठे भगवान, श्री कृष्ण भगवान और साथ में पूर्ण परमात्मा। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में वाल्मीकि दे, शंख पचायन बाजिया राख्या नहीं संदेह। उस पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ के अंदर परमात्मा ने वाल्मीकि सुदर्शन का रूप धारण करके वहां पहुंचे। सुपच रूप धर आइया सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। तीन लोक की फौज बैठी थी पूरी जनता, तीनों देवता यानी 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, 9 नाथ 84 शब्द, कहते हुआ पूरी सेना बैठी थी, पूरी भीड़ लग रही थी। वहां पर सुपच रूप धर के वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी आ गए। सुपच रूप धर आइया सब दे सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी सुर नर मुनि जन भीड़। ग्रीव सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। ग्रीव पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल, जम राजा की बंद में खल हल पड़ा कमाल। सुपच रूप को देख कर, सुपच रूप को देखकर, सुदर से रूप को देखकर भगवान के को द्रौपदी मानी संके, जान गए जगदीश गुरु हो बाजत नाही शंख। सुपच रूप को देखकर द्रौपदी के मन में खोट आ गया। द्रौपदी मानी शंख और जान गए वो जगत गुरु, बाजा कोनी शंख, इसलिए शंख बजाया कोन्या। 56 भोग संयोग कर कीने पंचगिरा से, द्रौपदी के दिल दुई है नहीं था दृढ़ विश्वास। पांचों यज्ञ सारा यानी 56 भोग जो 56 प्रकार के आइटम बना रखे थे सब इकट्ठे करके संयोग कर लिया। 56 भोग संयोग कर कीने 5 गिरा से, द्रौपदी के दिल दुई है नहीं दृढ़ विश्वास। पांचों पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है भाई कण कण बाजा नाही। पांचों पांडव यज्ञ करी कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी के दिल बंक है न्यो कण कण बाजा ना, यानी अखंड नहीं बाजा, इसलिए शंख अखंड नहीं बजा के द्रौपदी के दिल में मन में खोट था। उस खोट को निकालने के लिए ये परमात्मा ने फिर एक लीला न्यारी की। सुर नर मुनि जन यज्ञ में त्रिलोकी के भूपे, सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूपे। अब उस पांडवों की यज्ञ में सुर देवता, नर यानी जो भक्ति करने वाले भक्तजन, और मुनिजन ये ऋषि आदि यज्ञ में, और त्रिलोकी के भूप 3 लोक के राजा ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुप्त रूप धारण किए वहीं बैठे थे। और उस परमात्मा ने सुदर्शन रूप में 56 भोग न भोगिया किन्ने पंचगिरा से,
खड़ी द्रौपदी उन्मनी व घाल रही थी सांस, सांस मारे थी द्रौपदी। जब परमात्मा ने वो 5 सारे भोजन को इकट्ठा करके खाना शुरू किया तो द्रौपदी उन्मनी सी खड़ी होकर मन मन में खोटी सोच सोच रही थी। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान गए जगदीश गुरु ये काटत है मन भंग के। अब कृष्ण जी ने देखा भी शंख क्यों नहीं बजा, फिर वो जान गए कि द्रौपदी के मन के बल को सीधा कर रहे हैं, द्रौपदी के खोट है, इसने सीधा करना चाहते हैं, इसको विनम्र करना चाहते हैं। इसलिए ये जगत गुरु, ये जगदीश जगदीश गुरु यानी पूर्ण परमात्मा ने शंख इसलिए नहीं बजाया। बोले कृष्ण महाबली क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काटत है मन बंक। श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, वाल्मीकि के बाल सम ये त्रिलोकी नहीं पाए। तो इसको क्या एक वाल्मीकि एक भंगी सा जान रही है, शूद्र समझ रही है। इस वाल्मीकि के अंदर भक्ति की शक्ति इतनी है कि इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है। पुण्यात्मा यही कबीर परमेश्वर जी हमें बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं सुनता है सबको, सुमन से भला होएगा नातर भला ना होए। फिर कहते हैं कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा कर ढोल, श्वास जो खाली जाते हैं ये 3 लोक का मोल। इसी का प्रमाण गरीबदास जी को जो कबीर परमेश्वर ने तत्व ज्ञान बताया, वो गरीबदास जी भी यही कह रहे हैं कि कबीर जी ने मुझे बताया। सत्य नाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये सतनाम जो 2 अक्षर का है, जो श्वास उस श्वास से जाप किया जाता है, इसका एक श्वास का जाप तराजू के बैलेंस के एक पलड़े में रख दे, तुला के एक पलड़े में तो एक श्वास उस श्वास सतनाम की कीमत रख दे, और ये सारे 14 लोक और 3 लोक, ये स्वर्ग लोक पाताल लोक पृथ्वी लोक, ये उसकी पास्यंग रख दे। पास्यंग क्या होती थी? पहले वो हाथ की तराजू हुआ करती थी, एक लकड़ी का 2 पलड़े बांध दिया करते थे और ऊपर एक बीच में सेंटर में उसका पकड़ने का एक रस्सी बांध लिया करते थे। उसमें फिर भी कोई अनबैलेंस हो जाता था, उसमें गड़बड़ी रह जाती थी, उसको पास्यंग कहा करते थे। उस पास्यंग को अर्थात उस बैलेंस को ठीक करने के लिए, तुला के पलड़ों को एकसार बनाने के लिए कुछ आइटम, उसी जो कुछ अलग से वस्तु रखी जाती थी, वो किसी तोलन तालन के काम में, मतलब वो सौदे में नहीं होती थी। तो कहते हैं 3 लोक तो पासिंग बना ले और 14 लोक एक तरफ धर दे, और परमात्मा का एक श्वास का नाम, श्वास उस श्वास की जो सतनाम के जाप की कीमत। कहते हैं तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस श्वास के सतनाम के एक स्मरण की कीमत अधिक है। तो यहां वही कह रहे हैं, द्रौपदी दिल को साफ कर चरण कमल लो लाए, वाल्मीकि के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। यानी इतनी शक्ति है इनके अंदर, ये 3 लोक भी इसके समान नहीं है। शंख बजाना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ हुए तेरे जड़े सकल अपराध। करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब जब लिया द्रौपदी सीत। ये जब द्रौपदी ने और कृष्ण जी ने किया जब वो शंख बजा। अब उस अश्वमेघ यज्ञ में कौन कौन आए थे? 12 कोट पंडित जहां, ब्रह्मा विष्णु महेश,
चरण लिए जगदीश को हूँ जिसको रटता शेष। वाल्मीक के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधा पांडव पाई पोखे। वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण सुध पांडव पाई पोख। अब इस आधी पंक्ति जो भगवान की वाणी की, इस वाणी का जो है इसकी आपको व्याख्या करता हूं, आप हैरान रह जाओगे। ये इतनी जबरदस्त वाणी है, इतनी गूढ़ वाणी है परमात्मा की। आपको सत्संग में बुलाया जाता है, इसका उद्देश्य होता है हमारे कुछ पुण्य वहीं से प्रारंभ होता हो जाते हैं जहां से आप संत के दर्शनार्थ चलते हो। जैसे अभी आपने सुना कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे वो एक एक यज्ञ समान। एक तो पुण्य वहां से शुरू हो गया, वहां से यहां तक आने के जितने कदम रखे ये यज्ञ बने। फिर यहाँ 5 यज्ञ चल रही हैं। एक यज्ञ धर्म की जो भंडारा फरी चल रहा है, और फिर एक यज्ञ दूसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर देसी घी की जोत कई सैकड़ों जग रही हैं, जो लगभग क्विंटल से भी अधिक घी का हवन हो जाएगा। और एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। यहाँ पर आकर के और परमात्मा याद आता है। परमात्मा की चर्चा जब तक चलती है आपको ईश्वर की याद बनी रहती है। एक ये भी यज्ञ बन गई, यानी पुण्य बना। और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम। यहाँ आकर के स्वतः हमें प्रणाम करना पड़ता है। प्रणाम करने से भी हमारा एक पुण्य बनता है। और फिर ये ज्ञान यज्ञ 5वीं, और फिर संत के दर्शन से भी आपको पुण्य मिलते हैं। संत दर्श को चालिए दिन में कोई कई बार, आसौज के मेह जो ये बहुत करें उपकार है। अब संत के दर्शन से भी पुण्य मिलते हैं। इसी प्रकार यहां क्या बताया है कि जब भगवान वहां पर आए, जहां पर सुर नर मुनिजन और कृष्ण जी और द्रौपदी पांडव सभी बैठे थे, उनको भी उस परमात्मा, सभी ने कुछ न कुछ उस भगवान से लाभ मिला। प्रथम लाभ तो दर्शन का, फिर संत की सेवा की, पांडवों ने भोजन कराया, वहां उनको बैठाया, ल्याए बैठा के, ये सारा मिला करके भी उनको पुण्य मिला। तो इस वाणी का यह अर्थ है कि वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण सुधा सहित, कृष्ण सहित पांडव पाई पोख। पोख माने यानी कुछ प्राप्त करना, तृप्ति करना। तो उनको तृप्ति हुई, उन सबको लाभ हुआ उस परम पिता के वहां जाने से। वाल्मीकि बैकुंठे पर स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन बाजिया गण गंधर्व सब ऋषि मात। यानी सब फेल हो गए, उनके कारण ही ये शंख बजा। पांडवों की यज्ञ अश्वमेघ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सभी की मेर। मेर माने वह प्रभुता, जो अपने अपने आप में वो प्रभु बने बैठे थे, स्वामी बने बैठे थे, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। कहते वहां पर सबकी पोल खुल गई, सबकी मेर पड़ गई, सबकी वह चौधर नीचे गिर गई जिसमें वह अंडी पाके फिरे थे। पांडव यज्ञ अश्वमेघ में शंख पचायन टेरे, 12 कोट पंडित जहां पड़ी सभन की मेरे। स्वर्गलोक के देवता किन्हें न पूरा नाद, सुपच सिंहासन बैठते वो बाजा अगम अगाधे। स्वर्गलोक के देवता भी वहां आए हुए थे, उनसे भी शंख नहीं बजा था। और उस सुपच के यानी उस हरिजन के उस बैठते ही उस तख्त के वहां पर आसन पर भोजन खाते ही, और वो बाजा अगम अगाध, वो अखंड बाज गया। पंडित 12 कोटे थे सहदेव से सुरबीन,
शेष 88 देव में कोई न पद में लीन। वहां पर पंडित 12 कोटि थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, और सहदेव से सुरबीन, ये नकुल और सहदेव जो थे ये भी विद्वान थे, समझदार थे, भगत थे, इनको भी पंडित की ही श्रेणी में लिया जाता है। सुपत सिंह 88 देव में 88,000 ऋषि थे, कहते इनमें कोई ना पद में लीन, इनके पास किसी के पास भी यथार्थ भक्ति नहीं थी जिससे ये संकट टल सकते हैं, आपत्तियां दूर हो सकती हैं, जिससे 3 ताप का कष्ट दुख दूर हो, वो इनके अंदर भक्ति नहीं थी। 87 ऋषि जहां वो देवा 33 कोटे, शंख न बाजा तास से वो रहे शरण में लोटे। पंडित 12 कोट हैं और 84 सिद्ध, शंख न बाजा तास से वो पिए मान का मध्य। ओए होए, उनसे शंख नहीं बजा क्योंकि वो तो अभिमान का प्याला पिए बैठे थे, वो अभिमान का नशा किए हुए थे और भक्ति उनकी श्रेष्ठ थी नहीं। बाजा शंख बजा स्वर्ग सुना, 14 भवन उचारे, 33 नाल किन्हें न पाया पार। जो 33 करोड़ देवता बने हुए हैं, वो देवता क्या है, ये एक पोस्ट है, स्वर्ग में एक पद मिलता, जैसे यहाँ IAS IPS HCS पद होते हैं, ऐसे। तो क्या बताते हैं कि उन 33 करोड़ जो देवता बने हैं वो पहले मनुष्य थे, मनुष्य रूप में उन्होंने जो भी साधना की उससे उन्होंने देव पद पाया, और देवता पद पाकर फिर भी खाली, क्योंकि मोक्ष मार्ग नहीं है। यहाँ कहते हैं कि बाजा शंख स्वर्ग सुन्या, 14 भवन उचारे, 14 लोकों में स्वर्ग तक सबको वहां आवाज गई, और 33 तत्नाल किन्हें न पाया पार। वो 33 करोड़ देवता भी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, जिस कारण से उनके अंदर ये भक्ति नहीं थी जिससे संकट निवारण हो सकते हैं, जो अन्य को भी लाभ दे सकता है, और नहीं मोक्ष मार्ग था। बाजा शंख सुभान गति, कण कण भई आवाज, स्वर्गलोक बाणी सोनी, तरलोकी में गाज। गरीब शरण कबीर की जो गहे, टूटे जम की बंदे, बंदी छोड़ अनादे हैं, सतगुरु कृपा सिंधु। के जो पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की शरण में आ गए हैं, उनके तो काल के बंधन टूट जाएंगे, और ये बंदी छोड़ भगवान अनादि हैं, ये सतगुरु कृपा सिंध, ये सतगुरु रूप में आते हैं, ये कृपा के सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, हमें आकर के फिर मार्ग बतलाते हैं। ब्रह्म प्राण परम पद सुपज रूप धर आए, वाल्मीकि का रूप धर करी कबीर सहाय। ये बृंदावने साजही, जुगन जुगन जगदीश, 33 कोट छुटाई यहाँ, जद तोड़े भुज बीस। फिर बताया है कि पूर्ण परमात्मा के आने से उनका कार्य सिद्ध हुआ। ये ग्रंथ साहब में भिन्न भिन्न स्थान पर वाणी लिखी हुई थी, इस दास ने इनको इकट्ठी जगह जगह से इकट्ठी करके आपको सभी सुना रहा हूँ, क्योंकि ये अमृत वाणी को सुनने से भी लाभ होता है। ये सवसम वेद की अमृत वाणी है, इसको सुनने से और परम संत के द्वारा सुनने से वो ज़्यादा असर करती है। जैसे एक तो साधारण आदमी कहे कोई बात, एक कोई अधिकारी व्यक्ति कहे, तो अधिकारी व्यक्ति की बात का उन्हीं वचनों का असर हो जाता है।
यज्ञ रची जद पांडो राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा। नौ नाथ भी आए हुए थे। यज्ञ रची जब पांडो राजा, नौ नाथों ने नादू बाजा। 84 सिद्ध रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जोहे। 84 सिद्ध रिधि सब जो है, इन्होंने केवल रिधियां सिद्धियां प्राप्त कर ली, पूर्ण परमात्मा की भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ, उस प्रभु का ध्यान, उस प्रभु की भक्ति नहीं की। कोट 33 यज्ञ के माही, सुर नर मुनिजन गिनती नाही। 56 कोट जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। वहां पर 56 करोड़ यादव भी थे, 33 करोड़ देवता भी थे, सुर नर मुनिजन और गिनती नहीं कितने इंसान थे, उन सब से भी शंख नहीं बजा। सुदर्शन की भक्ति की शक्ति से वो शंख बजा। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नाही बाजा नादो। अरबों वक्ता वेद उचारी, ना भई यज्ञ संपूर्ण सारी। कितने वेदों के गोटे हुए बैठे थे, उनसे भी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहु माही। सुर नर मुनिजन तपास नासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। कामधेनु कल वृक्षी लाए, 3 लोक के सुर नर आए। 5 पांडव कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ भई ना थीरा। 5 पांडव और कृष्ण जी भी वहीं विराजमान थे, उनसे भी वो यज्ञ पूर्ण नहीं हुई। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरे नादू। और गिनो माया के पूता, ब्रह्म योगनी सब ही दूता। अब वहां तो यज्ञ में उच्च जाति के लोग विराजमान थे, सबसे उच्च देवता, फिर ब्राह्मण, फिर यादव, यानी उच्च जाति के लोग विराजमान थे, साधु भी, 9 नाथ 84 सिद्ध। तो वहां क्या बताते हैं? परमात्मा यही बताना चाहते हैं, सद्भक्ति चाहे कोई किसी जाति का कर लो और मर्यादा में रहता हुआ करो, वही सफल होगा। जाति और मजहब से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। परमात्मा उस भक्ति किए हुई आत्मा से प्रसन्न होता है, वही परमात्मा को प्रिय होती है। एक बाल्मीक नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादू। और गिनो माया के पूता, ब्रह्म योगिनी सब ही दूता। कहते हैं ये और तो माया के पुजारी थे, वो सत भक्ति युक्त नहीं थे। और गिनो माया के पूता और ब्रह्म योगिनी सब ही दूता। इस माया ने सभी को लताड़ रखा है, उलझा रखा है। तेतीस कोट यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता, वहां 105 का शंख बजारे। 33 करोड़ देवता और वो 88,000 ऋषि सभी आए हुए थे, और 12 करोड़ वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण, जो चारों वेदों ने घोटे बैठे थे। कहते उनसे भी शंख नहीं बजा। वहां पर 105 का शंख बजा रे। वो सत भक्ति युक्त महात्मा से ही शंख बजा। अब इसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि दुर्वासा जी, ऋषि दुर्वासा जी एक बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके वचन में शक्ति थी, जो भी वचन कह देते थे वो पार हो जाता था। और वो दुर्वासा जो है श्री कृष्ण जी के गुरु भी थे, धार्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी के संदीपनी जी थे। और आध्यात्मिक नहीं, जैसे अक्षर ज्ञान कराने वाले, जैसे टीचर होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, ये भी गुरु कहलाते हैं। एक आध्यात्मिक जो शिक्षक होता है वो गुरु अलग होता है। संदीपनी जी जो थे वो विद्या के गुरु थे, यानी शिक्षा अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरुदेव थे श्री कृष्ण जी के। आध्यात्मिक गुरु उनके दुर्वासा जी थे। दुर्वासा जी द्वारका के बाहर बनी में
एक तो वन होता है, वन तो बहुत लंबा चौड़ा और गांव नगरी से काफी दूर होता। बनी होती थी गांव के आसपास आधा किलोमीटर क्षेत्र तक चारों तरफ घूमी हुई होती थी, उसको बनी बोलते हैं। वो बनी भी बहुत लंबी चौड़ी होती थी, वृक्ष होते थे, वहां कुएं होते थे, तो साधु संत उसमें बैठकर अपना भजन आदि करते थे, नगरी के लोग उनकी सेवा कर दिया करते थे। दुर्वासा जी वहां बनी में जाकर के विराजमान हो गए। नगरी में पता लगा कि महापुरुष आए हैं, उनकी सेवा के लिए श्रद्धालु लोग जाने लगे। उस समय 56 करोड़ यादव की जनसंख्या 56 करोड़ हो चुकी थी और यादव लोग श्री कृष्ण जी के साथ रह करके अभिमानी हो गए थे। अभिमानी कैसे हो गए थे कि श्री कृष्ण जी के बराबर कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था और कंस को मार दिया, केसी को मारा, चाणूर को मार दिया, जरासंध को मार दिया, काल्यावन को मरवा दिया है, और भी कई ऐसे चमत्कारी काम कर रखे थे, जिस कारण से यादवों को यह अभिमान हो गया था हमारे साथ श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान हैं, इसलिए हमने किसी की जरूरत को ना। इस उद्देश्य को मध्य नजर रखते हुए उनमें अभिमान हो गया और जवान जवान बालक यानी 30, 35, 40 साल की उम्र के कुछ व्यक्तियों ने इकट्ठा होकर के ये एक स्कीम बनाई कि दुर्वासा के पाखंड की पोल खोलेंगे। क्या स्कीम बनाई कि यूं कहते हैं कि दुर्वासा जी आगे पीछे और वर्तमान, भविष्य और भूत की सारी बातें बता देता है, आज इसकी पोल खोल लेंगे। क्या किया कि प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण जी के पुत्र थे, प्रद्युम्न को एक स्त्री का स्वांग बना लिया, एक गर्भवती स्त्री का स्वांग बनाया, पेट पर एक कढ़ाया बांध दिया छोटा सा जो सब्जी छोंक लगा। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।